तो हेलो दोस्तों, हम आज क्लास 12th बायोलॉजी का एक प्रमुख चैप्टर जो है मानव जनन अर्थात ह्यूमन रिप्रोडक्शन उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। आप इस पूरे वीडियो लेक्चर को शांति से देखिएगा तो आपको इसमें पढ़ाया गया हर एक चीज़ आपको समझ में आएगा। तो ये क्लास 12th का एक अहम चैप्टर है जिसका नाम है मानव जनन। तो आइए इसकी शुरुआत कर लेते हैं। चैप्टर का नाम है मानव जनन, इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो एनसीईआरटी का चैप्टर 2 है। चैप्टर 2, चलिए इसकी शुरुआत करते हैं जिसका नाम है मानव जनन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब हम लोग वैसे 10th में भी पढ़ चुके हैं। जनन, जनन का मतलब होता है अपने समान संततियों को जन्म देना, जनन कहलाती है। लेकिन एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन प्रोडक्शन का मतलब होता है निर्माण करना। जैसे प्रोडक्शन का मतलब है निर्माण करना, बनाना। अर्थात हमारे हाथ में ये मार्कर है, इस मार्कर को किसी कंपनी ने बनाया होगा। लेकिन क्या ये मार्कर खुद से 1 से 2 हो सकते हैं? आप बोलिएगा नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जनन करने की क्षमता नहीं पाई जाती, ये सजीव नहीं है, निर्जीव है। लेकिन प्रोडक्शन को हम लोग जानते हैं, प्रोडक्शन का मतलब होता है कोई भी चीज को बनाना। लेकिन अगर जिस चीज को हम बनाएं, जैसे मार्कर, इसको मान के चलते हम बना लिए, अगर ये खुद से अपने आप को बनाने लग जाए तो उसको हम लोग नाम रखेंगे रिप्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब होता है बनाना, लेकिन री मतलब होता है दोबारा। तो जो दोबारा से बना सके उसको हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन। ये ज्यादातर अधिकतर जीवों में ये देखने को मिलते हैं। जैसे मानव, हम लोगों का निर्माण हमारे पेरेंट्स के द्वारा हुआ, लेकिन हम लोग भी आगे चलकर अपने संततियों को बढ़ा सकते हैं। तो जैसे हमारा क्या हुआ, अगर प्रोडक्शन मान के चला जाए तो हम जो आगे करेंगे वो होगा रिप्रोडक्शन। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। री का मतलब होता है दोबारा और प्रोडक्शन का मतलब होता है बनाना। जिसको हम दोबारा से बना सकते हैं या जो दोबारा से निर्माण हो सकता है उस सभी को कहते हैं रिप्रोडक्शन। जैसे इस रिप्रोडक्शन का आप मतलब समझ में आ गया होगा कि रिप्रोडक्शन क्या होते हैं। जो भी जीव अपने समान संततियों का निर्माण कर सकते हैं उसको हम लोग कह सकते हैं रिप्रोडक्शन अर्थात जनन। तो पहली बात इसमें देख लेते हैं जनन क्या होते हैं। जनन को कहते हैं रिप्रोडक्शन। जनन, जनन वे प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने जैसे संतान को जन्म देती है, तो उसको हम लोग कहते हैं जनन। अर्थात इसको आप लिख लेते हैं, वे प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने समान संततियों को, संतान को, अपने समान संतान को जन्म देती है। अपने समान संततियों को या तो संतान को जन्म देती हो तो उसे जनन कहते हैं। जैसे अगर मान के चलते हैं, अगर कोई एक हस्बैंड वाइफ है और वो हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर अपने एक संतान को जन्म देती है, ये क्रिया कहलाती है जनन। जैसे मानकर चला जाए कि ये एक नर है
और यहाँ पर ये एक मादा है। इस दोनों के बीच ये है मादा। अगर इस दोनों के बीच कोगुलेशन, निषेचन या संभोग होती है तो उस क्रिया के फलस्वरूप आगे चलकर एक प्रकार के संततियों का निर्माण होता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं एक संतान, इसका निर्माण होता है। अब ये जो प्रक्रिया है जिसमें दोनों नर और मादा मिलकर एक नए जीव का निर्माण किया है, इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं जनन। और मादा है, इस दोनों को हम लोग कहते हैं जनक। जनक का मतलब होता है पेरेंट, लेकिन जो बना है यह है संतान। जो इन प्रक्रिया में भाग लेते हैं उसको हम लोग कहते हैं जनक। जनक इसमें दो है, नर और मादा। और जो बनता है उसको कहते हैं संतान, या तो संतति भी लिख सकते हैं। लेकिन अब यदि जनन की बात करते हैं तो इसमें तो दो जनक हैं, एक नर और एक मादा। लेकिन ऐसा हमेशा तो होता नहीं है। जैसे कोई एक लिंगी जीव है, उसमें नर और मादा की कोई आवश्यकता नहीं है जनन करने के लिए, वो अकेले खुद अपने संतान को बना सकते हैं, तो उसमें तो किसी दो जनक की जरूरत नहीं पड़ा। तो इस आधार पर जनन दो प्रकार के होते हैं। जैसे अगर इस जनन की बात करें तो जनन के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, जिसमें एक होते हैं लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, और एक होते हैं अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। अर्थात जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें दो जनक मिलकर एक संतान को जन्म देती है, तो ये जनन की प्रक्रिया लैंगिक जनन कहलाती है, जिसमें दो जनक की आवश्यकता होती है। जैसे ह्यूमन, मानव, नर और मादा आपस में संभोग करके एक नए संतान को बनाती है, तो इसमें दो जनक की आवश्यकता हुआ, एक नर और एक मादा। दोनों ने आपस में कांटेक्ट करा, तो कांटेक्ट के थ्रू संभोग अर्थात संभोग होने के पश्चात बाद में चलकर इससे एक नए संतान का निर्माण होता है। तो इसमें नए संतान को बनाने में दो जनक भाग लिया है, एक नर और एक मादा, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं लैंगिक जनन। लेकिन क्या ऐसा संभव है कि केवल नर या केवल मादा अपने संतान को जन्म दे दे? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जब भी अगर मानव में किसी जीव को बनाना है तो दो जनक की आवश्यकता होगा ही। इसी प्रकार से कुछ जानवरों में ऐसा होता है, जो नर और मादा आपस में कांटेक्ट करके अपने संतान को वो बनाती है। तो जो उच्च श्रेणी के जितने भी जीव हैं उस सारे में जनन की प्रक्रिया अलैंगिक जनन से ही होती है। लेकिन अगर कोई ऐसे जीव हैं जो अपने संतान को खुद से अकेले से बना सकता है, उसको कहते हैं अलैंगिक जनन। तो इस आधार पर जनन दो प्रकार के हैं, जो दो जनक की आवश्यकता पड़ती हो तो वो लैंगिक जनन है, जिसमें केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती हो तो उसको अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे लैंगिक जनन से अब कौन सब जनन कर सकते हैं, तो एग्जाम्पल में देखा जाए जिसमें दो जनक हो, दो जनक की आवश्यकता हो, जिसमें जनन करने के लिए दो जनक की आवश्यकता होती है तो उसको कहते हैं लैंगिक जनन। और जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें एक जनक की आवश्यकता होती है, एक जनक की आवश्यकता होती है, तो जब एक ही जनक की आवश्यकता होती है तो उसको कहते हैं अलैंगिक जनन। जैसे अगर मान के चलते हैं ये एक जीव है और कुछ समय के बाद ये खुद से वृद्धि करके अपने एक नए संतान को बना सकती है। ये अब एक से जो दो संतान हुआ है, इस एक से दो होने के बीच में कोई दो जनक की आवश्यकता पड़ा ही नहीं है, कि खुद आगे चलकर दो जीवों का निर्माण कर दिया है। तो जितने भी एक कोशिकीय सरल जीव होते हैं वो सारे में जनन होते हैं हमेशा अलैंगिक, लेकिन जो उच्च श्रेणी के जीव होते हैं वो सारे उच्च श्रेणी के जीव में लैंगिक जनन की घटना होती है। तो इस प्रकार से जनन के दो प्रकार होते हैं, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। अब इस लैंगिक जनन में ये समझ में आ चुका है कि इसमें दो जनक की आवश्यकता होती है, लेकिन अलैंगिक जनन में एक ही जनक की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से जब
दो जनक, क्योंकि दोनों जनक नर और मादा अलग अलग से आते हैं, जिसके कारण जो संतान बनते हैं उसमें आधा कैरेक्टर आते हैं उसके मम्मी से और आधा कैरेक्टर उसके पापा से आते हैं, जिसके कारण जो संतान बनते हैं वो हूबहू जनक जैसा नहीं दिखेंगे। हाँ, अगर मानव है तो उसका संतान भी मानव ही होगा, ऐसा नहीं कि जानवर हो जाएगा वो। लेकिन जो संतान बना है उसका पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर हूबहू उसके पेरेंट के जैसा नहीं होगा, थोड़ा बहुत चेंजेस होगा। लेकिन इस अलैंगिक जनन में जो संतान जन्म लेगा वो हूबहू अपने जनक जैसा ही होगा, जैसा उसका पेरेंट होंगे सेम टू सेम उसी प्रकार के उनके संतान भी होंगे। इसलिए इसमें जो संतान जन्म लेते हैं वो जनक से थोड़े से भिन्न होते हैं, अलग दिखते हैं, पर इसमें जो संतान जन्म लेते हैं वो हूबहू अपने जनक के समान होते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने जान लिया कि जनन के दो प्रकार होते हैं, एक लैंगिक जनन और एक होते हैं अलैंगिक जनन।